नमस्कार। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये शब्द सुनते ही दिमाग में एकदम मुश्किल मुश्किल इक्वेशंस आने लगते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसे एक खेल में बदल दें? आज हम बस यही करने वाले हैं। इस नामुमकिन से लगने वाले सब्जेक्ट के साथ खेलेंगे और जानेंगे कि क्वांटम ऐप को डिजाइन कैसे किया जाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्वांटम फिजिक्स जैसी चीज के साथ खेला कैसे जा सकता है। सुनने में तो ये किसी एग्जाम के सबसे मुश्किल सवाल जैसा लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही मजेदार और क्रिएटिव है। तो चलिए एक क्वांटम ऐप को ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे ये कोई जादुई खेल का मैदान हो। एक ऐसी जगह जहां यूनिवर्स के नियम थोड़े अलग हैं, थोड़े हटके हैं। इस दुनिया को बनाने वाले जो ब्लॉक्स हैं ना, वो हैं क्यूबिट्स। अब ये हमारे कंप्यूटर के नॉर्मल बिट्स की तरह ही हैं, पर इनके पास है सुपर पावर्स। ये एक ही समय पर कई काम कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा जो हमारे साधारण बिट्स तो सपने में भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें अपना यही खेल का मैदान तैयार करना है। मतलब ये पूरा का पूरा आइडिया इस बारे में है कि हम साइंस के इतने गहरे कॉन्सेप्ट्स को एक ऐसे ऐप में कैसे बदलें जिसके साथ वाकई में इंटरैक्ट किया जा सके, जिसे महसूस किया जा सके। तो सवाल ये है कि किसी ऐप को क्वांटम बनाता क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी सा नाम नहीं है। इसका मतलब है सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसे असली क्वांटम सिद्धांतों का इस्तेमाल। याद है वो सुपर पावर्स जिनकी हमने बात की थी? बस वही। ये ऐप एक गेम हो सकता है, एक कहानी हो सकती है, या सीखने का कोई टूल भी। पर इसका असली मकसद है हमें एक साइंटिस्ट और एक आर्टिस्ट दोनों की तरह सोचने पर मजबूर करना। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि क्वांटम ऐप होता क्या है। तो चलिए अब अपना खुद का ऐप डिजाइन करते हैं, और बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुनने में ये भले ही कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे, पर हमने इसे एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तोड़ दिया है। सारा का सारा जादू जो है ना, वो इन 5 आसान स्टेप्स में छिपा है। पहला, एक क्वांटम कॉन्सेप्ट चुन लीजिए। फिर ये तय कीजिए कि ये गेम होगा, कहानी होगी या कुछ और। इसके बाद प्लान करिए कि एक क्वांटम बिहेवियर कैसे दिखाएगा। फिर एक छोटा सा स्केच बना लीजिए कि ये दिखेगा कैसा। और आखिर में खेल के नियम लिख दीजिए। बस हो गया काम। अब ये असल में कैसा दिखेगा, इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे गेम की जहां प्लेयर सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करता है। मतलब वो एक ही समय में सारे के सारे रास्ते एक साथ चुन सकता है। इससे क्या होगा? वो खजाने तक किसी भी दूसरे खिलाड़ी से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच जाएगा। ये है साइंस को एक असली गेमिंग एडवांटेज में बदलना। कमाल है ना? तो चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हम फिजिक्स की भारी भरकम किताबों को बंद करते हैं और उसे एक मजेदार गेम प्ले एक्सपीरियंस में बदलते हैं। मिसाल के तौर पर सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। इससे एक ऐसा पजल ऐप बन सकता है जहां प्लेयर एक ही समय पर एक नहीं बल्कि कई सारे सॉल्यूशंस देख सकता है। या फिर एंटेंगलमेंट के बारे में सोचते हैं। जरा एक ऐसी कहानी की कल्पना कीजिए जहां एक कैरेक्टर का लिया हुआ फैसला दूसरे कैरेक्टर पर तुरंत असर डालता है, इंस्टेंटली, भले ही वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। देखा, ये सीधे सीधे साइंस को खेल के नियमों में बदलना है। और ये चीज सीखने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, जो पारंपरिक तरीका है वो है थ्योरी को रटना, जो सच कहूं तो अक्सर काफी बोरिंग हो जाता है। लेकिन ये ऐप डिजाइनर वाला तरीका, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लोग ड्राइविंग सीट पर होते हैं, वो खुद कॉन्सेप्ट्स को लागू करते हैं, मुश्किल आइडियाज को किसी ठोस चीज में बदलते हैं और क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सीखने को एक एडवेंचर बना देता है। और सोचने का ये जो तरीका है ना, ये सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने वाले इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी तैयार करने के बारे में है। तो इसका असल दुनिया से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। ये डिज़ाइन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी ज़रूरी स्किल्स को डेवलप करता है। ये स्टूडेंट्स को मदद करता है कि वो खुद को सिर्फ एक स्टूडेंट ना समझें, बल्कि एक इनोवेटर के तौर पर देखें। और सबसे ज़रूरी बात, ये क्लासरूम की पढ़ाई और असली टेक कंपनियों के बीच की जो दूरी है ना, उसे कम करता है और स्टूडेंट्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए तैयार करता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी या किताबी बात नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे IBM और माइक्रोसॉफ्ट, वो पहले से ही एजुकेशन और रिसर्च के लिए अपने खुद के क्वांटम प्लेग्राउंड बना रही हैं। मतलब भविष्य यही है और ये अभी हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए,
एक डिजाइनर की तरह सोचना, ये हमारे सीखने के तरीके को आखिर कैसे बदल देता है। ये सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में नहीं है, नहीं, ये नॉलेज के साथ जुड़ने का एक नया तरीका है, मुश्किल चीजों को खेल में बदलने का और प्रॉब्लम्स को मौकों की तरह देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है ना? एक पावरफुल आइडिया।